हेलो एवरीवन, आई एम सोनम सिंह एंड वेलकम टू स्टडी पाठशाला। कल हमारा करंट अफेयर्स स्पेशल नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी जगह एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री की ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था पूरी किस तरीके की थी, इस बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और करंट अफेयर स्पेशल की बात करें तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है इंडिया आइडियाज़ समिट। ये समिट क्या है, किसके द्वारा आयोजित की गई और साथ में इसका महत्व क्या है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जुलाई 2020 को इंडिया आइडियाज़ समिट इसको संबोधित किया था, ठीक है। तो ये इसका कंटेक्स्ट है। अब ये समिट क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो इस समिट का आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है, ठीक है। आयोजन किसने किया है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यूएस और इंडिया के बीच में बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। और ख़ास बात क्या थी इस साल के ये जो इंडिया आइडिया समिट जो आयोजन किया गया, इसका इस साल की ख़ास बात ये थी कि इस साल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। अब देखते हैं कि मिशन क्या है, किसका मिशन? काउंसिल का, जिसके बारे में अभी हमने देखा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल या फिर यूएस इंडिया व्यापार परिषद। इसका मिशन क्या है? परिषद का मिशन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस के बारे में है, ठीक है। तो व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना दोनों देशों के बीच में। परिषद दो तरफा व्यापार में ध्यान केंद्रित करते हुए विकास समर्थक नीतियों और बढ़ी हुई द्विपक्षीय सहभागिता का समर्थन करती है। यानी कि व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक तरफा हो, दोनों देशों में से किसी एक देश को ही ज़्यादा फायदा हो। तो इसीलिए परिषद इस चीज़ पर काम करती है कि जो भी लाभ हो व्यापार का वो दो तरफा हो, दोनों देशों को बराबर लाभ मिले। और इस तरह से द्विपक्षीय सहभागिता का समर्थन करने के लिए ये परिषद काम करती है। विजन क्या है इसका, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच उद्योग की आवाज़ के रूप में कार्य करके सरकारों को व्यवसायों से जोड़ने और दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी का समर्थन करके एक समावेशी द्विपक्षीय व्यापार वातावरण तैयार करना, ये इसका विजन है। और इसके अलावा यह उद्यमिता की भावना को पोषित करेगा, नौकरियां पैदा करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक योगदान देगा। थीम क्या थी इस बार की जो ये इंडिया आइडियाज़ समिट हुआ है, इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी थीम थी एक बेहतर भविष्य का निर्माण, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया आइडियाज़ समिट 2020, इसकी थीम एक बेहतर भविष्य का निर्माण। अब उद्देश्य क्या है? ये समिट जो आयोजित की गई है इसका उद्देश्य क्या है? इस समिट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। जैसा अमेरिका भारत व्यापार परिषद जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसके नाम से भी समझ में आता है, इसके हमने विजन भी देखे। तो इस समिट का आयोजन भी इसीलिए किया गया ताकि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो इस वर्ष का समिट 21 और 22 जुलाई 2020 को आभासी तौर पर आयोजित किया गया। आभासी तौर पर यानी कि वर्चुअल तरीके से किया गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस समिट के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्रत्येक सत्र भारत से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित था। इस दौरान प्रत्येक सत्र में राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि को अपने विचार और राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब देख लेते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में। ये क्या है, इसका गठन कब किया गया था, क्योंकि हमने देखा कि इसके गठन के 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष। तो क्या है इसके बारे में अच्छे से देखें। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसका गठन 45 साल पहले यानी कि 1975 में हुआ था, भारत और अमेरिका के निजी क्षेत्रों को निवेश के प्रवाह को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यावसायिक एडवोकेसी करने वाले संगठन के रूप में, ठीक है। मतलब ये कोई सरकारी क्षेत्र का, सरकारों के क्षेत्र का कोई संगठन नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको दोनों देशों के बीच उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस को दोनों देशों के बीच बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन का
इस संगठन की स्थापना की गई थी 1975 में। इसमें 300 से अधिक शीर्ष स्तरीय अमेरिकी और भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, टॉप की जो 300 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, सारी कंपनियां निजी हैं, प्राइवेट हैं, अमेरिका और भारत की दोनों की। ये काउंसिल व्यापार और सरकार के नेताओं के बीच एक सीधा संबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है निजी कंपनीज के लिए है, ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन सरकार को भी इसमें पार्ट बनाया गया है। सरकार भी इसमें शामिल है। और सरकार किस तरह से कि व्यापार जो है, बिजनेस के लिए जो भी कंपनीज हैं, वो सरकार से सीधा संबंध स्थापित कर सकें, ऐसा एक जरिया प्रदान करता है ये काउंसिल। अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी कि USIBC का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अमेरिका और भारत के बीच व्यापार का फ़िलहाल क्या ट्रेंड है, दोनों के बीच व्यापार की स्थिति क्या है। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये हमें कौन से आंकड़ों से पता चलता है? हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हमें पता चलता है कि अमेरिका लगातार दूसरी बार 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा। यानी कि 2018-19 में भी था और 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा? अमेरिका। ठीक है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था। तो 2018-19 में जितना व्यापार था उससे 2019-20 में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2018-19 में भी और 19-20 में भी अमेरिका और भारत दोनों के बीच बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। आर्थिक संबंध दोनों के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वो कौन है? अमेरिका। और इसलिए भी US इंडिया बिजनेस काउंसिल और उसके द्वारा आयोजित की गई ये जो इंडिया आइडियाज़ समिट थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो समिट हुई है या शिखर सम्मेलन इसको हिंदी में कहेंगे, इसकी मुख्य बातें क्या थी कुछ, तो इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ों पर फोकस किया, कुछ बातों पर मुख्य रूप से हाईलाइट किया, वो क्या थी? मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक आर्थिक लचीलापन का निर्माण करना। मतलब कि उनका कहना था कि आर्थिक क्षमताएं, घरेलू आर्थिक क्षमताएं जो भी हैं दोनों देशों की, उनके आधार पर वैश्विक आर्थिक लचीलेपन का निर्माण करना ये दोनों देशों को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गरीबों और कमज़ोर लोगों को विकास के एजेंडे के मूल में रखने की आवश्यकता के बारे में बात की। ठीक है, यह समझने की आवश्यकता है कि ईज़ ऑफ लिविंग ईज़ ऑफ बिजनेस जितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ईज़ ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस काउंसिल है तो ईज़ ऑफ बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ईज़ ऑफ लिविंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। फिर महामारी के बारे में भी बात की गई, कोविड-19 के बारे में बात की। महामारी ने बाहरी झटके के खिलाफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के महत्व को याद दिलाया है, जो कि मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमता, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि अभी हाल ही में शुरुआत इसकी की गई है। और इसका उद्देश्य यही है, मेनली इसका उद्देश्य यही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आर्थिक रूप से भी हर एक प्रकार से। और यहाँ पर बिजनेस की बात की जा रही है, तो आर्थिक क्षमता, ठीक है, मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमता, इस पर बार बार फोकस किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये सीधा सीधा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको प्रमोट करता है। फिर आगे कुछ और चीज़ों को देखें तो भारत खुलेपन अवसरों और विकल्पों का सही संयोजन प्रदान करता है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया। भारत में प्रति वैश्विक आशावाद है, क्योंकि यह खुलेपन अवसरों और विकल्पों का एक आदर्श संयोजन प्रदान करता है। सभी क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर भारत प्रदान करता है अमेरिका को। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि अमेरिकी कंपनियां, जो भी अमेरिकी कंपनीज़ हैं, वो भारत में खुले रूप से, व्यापक रूप से निवेश करने के लिए इनवाइटेड है। भारत में निवेश बढ़ रहा है, ये भी बताया गया। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में वृद्धि देखी है। प्रत्येक वर्ष भारत FDI में रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा है। और 2019-20 में बात करें तो भारत में FDI प्रवाह $74 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज़्यादा था। तो ये कुछ मूल बातें जो इंडिया आइडियाज़ समिट से निकल कर आई।
और क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति सभी देशों की बहुत ज़्यादा हिट हुई है कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते, तो इसीलिए बिज़नेस काउंसिल जो है और ये जो इंडिया आइडियाज़ समिट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के आर्थिक संबंध रहने वाले हैं, आर्थिक जो भी निवेश होगा वो भारत में कितना आएगा अमेरिका से, वो ये काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा, जिससे हमारी आगे की आर्थिक रणनीति जो भी होने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो इसीलिए ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। जय हिंद।